त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में ऐसा योग जिसे राजयोग भी कहा जाता है और दुर्योग भी कहा जाता है। राजयोग इसे इस प्रकार से कहा जाता है कि यह बहुत ही जल्दी जातक को बहुत ही अथाह संपत्ति का मालिक बना देता है। बहुत ही कम समय में वह राजा अधिराज बन जाता है। बहुत ही कम समय में, बहुत ही अल्पायु में वह बहुत प्रतिष्ठा अर्जित कर लेता है। लेकिन यह दुर्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी आयु मात्र 36 वर्ष होती है। अब यह राजयोग की श्रेणी में गिना जाए तो यह दो प्रकार से बनता है। यदि कुंडली में पंचमेश एकादश भाव में जाकर के बैठ जाए और एकादशेश पंचम भाव में जाकर के बैठ जाए और पंचम भाव में चंद्रमा जाकर के बैठ जाएं, तो इस योग का निर्माण होता है जिसका नाम है इंद्र योग। जैसे द्वारा समझें, यदि पंचमेश, यह है हमारी मेष लग्न की कुंडली है जिसमें पंचमेश सूर्य हैं जो एकादश भाव में जाकर के बैठे हैं और एकादशेश इसमें शनि हैं कुंभ राशि में, वह पंचम भाव में आकर के बैठे हैं और पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, जिसके कारण इस पंचम भाव में विषयोग लगा हुआ है। लेकिन यही सूर्य शनि की दृष्टि और सूर्य की पंचम भाव पर दृष्टि यह इंद्रियोग का निर्माण कर रही है। इससे जातक को बहुत ही कम उम्र में बहुत असीम सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यह सफलता यूं मान के चलिए इसको एक प्रकार से नजर लगा देती है, जिससे इसकी आयु क्षीण हो जाती है। और यह दूसरे प्रकार से योग किस प्रकार से बनता है, जहां जहां मैंने गोला 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 खींचा हुआ है, यह दूसरे प्रकार का राजयोग है। यदि चंद्रमा से तृतीय स्थान में, जहां पर भी चंद्रमा है हमारा, वहां से तृतीय स्थान में मंगल बैठा हुआ है और मंगल से सप्तम स्थान में शनि बैठा हुआ है और शनि से सप्तम स्थान में शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र से सप्तम स्थान में गुरु बैठा हुआ है। ये एक प्रकार से चक्र के समान है और जिससे इस प्रकार से सरल रीति से समझाया जा सकता है कि यदि चंद्रमा से तृतीय स्थान में क्रमशः शुक्र और मंगल बैठे हुए हों और चंद्रमा से नवम स्थान में क्रमशः शनि और गुरु बैठे हुए हों, तब भी इंद्र योग का निर्माण होता है। इससे भी जातक बहुत ही जल्दी बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, बहुत ही धन अर्जित कर लेता है, बहुत मान सम्मान बहुत ही कम उम्र में मिल जाता है। लेकिन यह अल्पायु होता है, इसलिए इसे राजयोग के साथ साथ दुर्योग भी कहा जाता है, क्योंकि यदि आयु ही नहीं है तो वह इसका धन और दौलत और यश का फायदा ही क्या। लेकिन क्योंकि ये राजयोग है और कुंडली में बहुतों कुंडली में फलित होता है, इसलिए इसको बताना उचित समझा। तो आप अपनी अपनी कुंडलियों में इसको देखें और अपने आप फलादेश करने की कोशिश करें। नमस्कार।